सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस गुलजेब खान। और इस वीडियो में मैं आपको सोफ़े के कवर आप कैसे रेडी कर सकते हो घर पर ही, अगर आपके पास कोई थिक कपड़ा है तो उसके साथ में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं आपको यहाँ पर अपना फैब्रिक जो है वो शो कर देती हूँ। ये वाला जो मेरा फैब्रिक है मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका मैं आपको अर्ज़ यहाँ पर दिखा दे रही हूँ। बेसिकली इसकी चौड़ाई कुछ 58 इंच की यहाँ पर है। मैंने इसको फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। ये वाला जो कपड़ा था मेरा तकरीबन 4 मीटर का कपड़ा था और इसमें मैं जो अपने सोफ़े का कवर है वो रेडी करूँगी। तो कैसे हम इस इनफ कपड़े में 5 सीटर सोफ़े का कवर रेडी करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें एक अपनी मेजरमेंट के लिए सोफ़े का कवर इस तरह से ले लेना है। उसकी मैं सबसे पहले यहाँ पर मार्किंग आपको बता रही हूँ किस तरह से हम उसकी मेजरमेंट लेंगे। साइड वाले हिस्से से मैं यहाँ पर इसकी 25 इंच जो है वो लेंथ मैंने यहाँ पर मेजर की है। तो मैं अब इसको अपने कपड़े पे जो है वो लगाऊंगी। तो उसके लिए मेरा ये जो कपड़ा था मैंने इसको इस तरह से आप देख सकते हो 3 फोल्ड किए। इससे क्या हुआ फ्रेंड्स, मेरे 3 तह मुझे निकालने हैं। 2 तो जो है मेरे वो बड़े वाले सोफ़े के लिए हो जाएंगे और जो एक हिस्सा रह जाएगा उसमें बाकी मैं अपने इसकी काउच के लिए निकाल लूँगी जो कपड़ा होगा। इस तरह से 3 फोल्ड करने के बाद में मैंने अपने ये जो कपड़ा है उसको रख लिया था। अब मैं यहाँ पर अपनी ये जो मार्किंग है वो करना शुरू करती हूँ। तो उसको करने से पहले मैं इन वाली लेयर को तीनों को एक साथ में इस तरह से कट करूँगी। और मुझे ये वाली जो लेयर है तीनों अलग अलग चाहिए, तो मैं सारी की सारी इनको बीच में से इस तरह से जो है सेपरेट कर लेती हूँ। तो ये वाली जो कटिंग है उसको करने के बाद में हमारी ये आपको कुछ 3 पल्ले नज़र आएंगे। तो अब मैं इसका जो बीच वाला हिस्सा है वो इस तरह से निकाल दूँगी और जो बड़े वाले जुड़े हुए 2 हिस्से रह गए हैं उसको मैं इस तरह से रखूँगी। तो इसमें मैं बड़े वाले जो 2 मेरे सोफ़े के कवर होंगे वो बनाऊँगी और बाकी जो मैंने एक बीच वाली हिस्सा जो निकाल दिया है इसका वो मेरे काउच के लिए यूज़ होगा। अब मैं इसको भी इस तरह से 3 फोल्ड दूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा 5 सीटर सोफ़ा है तो उसके लिए हमें इस तरह से अपने जो ये पल्ले हैं उसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है। तो इससे क्या होगा, ये 3 के हिस्से में डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे ये कुछ जो 6 है सीट्स इसमें कटिंग होंगी। और क्योंकि हमें सोफ़े की साइड्स भी मोड़ने के लिए चाहिए होती हैं तो इसीलिए हम इसमें एक्स्ट्रा कट कर रहे हैं थोड़ा। तो इस तरह से मैं 2 इंच पर निशान लगा के नीचे की तरफ और इसमें कर्व बना रही हूँ, थोड़ी सी गोलाई दे रही हूँ, क्योंकि ये हमारी सीट की जो शेप है वो आ जाएगी इस तरह से गोलाई देकर। अब जैसे जैसे मैंने इसमें गोलाई लगाई हुई है फ्रेंड्स, उसी तरीके से मैं ये वाला जो कपड़ा है उसको कट करूँगी और जो बीच वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है उसको भी मैं अलग अलग कर दूँगी इस तरह से। तो अब ये वाला मेरा जो कपड़ा है मैं आपको उसे खोल कर दिखाती हूँ किस तरह से आपको ये दिखाई देगा। आप देख सकते हो ये हमारी 3 सीट्स हो गई और जो मेरी दूसरी इसका साथ में पल्ला था नीचे वाला वो भी हमारे 3 सीट्स का बराबर ही कट हुआ है। कुछ इस तरह से कट होने के बाद ये जो कपड़ा है वो दिखाई देगा। ये हमारा वेलवेट का कपड़ा था दोस्तों। तो और इसमें कुछ हमारी डिज़ाइन वर्क हुआ हुआ है। इस तरह से जो मेरे दोनों पैनल हैं वो कट होकर दिखाई देंगे। अब मैं इसको इस तरह से दोबारा से डबल फोल्ड करके रख दूँगी और मैंने जो बाकी एक बीच वाली लेयर निकाली थी अब उसको मुझे कट करना है। तो उसके लिए मैं जो दूसरा वाला कपड़ा है इस तरह से उसको सेम फोल्ड करके रखूँगी। लेकिन फ्रेंड्स ये वाला जो काउच वाला जो हमारा कपड़ा होगा थोड़ा बड़ा कट होगा, तो उसके लिए मैं इसको इस तरह से रख रही हूँ। पहले तो 3 सीट्स वाला सोफ़े का कवर कट किया था उसके ऊपर मैं इसको रख कर और एक्स्ट्रा 2 इंच साइड में छोड़कर और
कट कर लूँगी। तो ये वाला जो नीचे का कपड़ा है हमारा दोनों काउच के लिए कट हो गया है। अब इसमें भी सेम मैं 2 इंच का इस तरह से पहले तो निशान लगा लूँगी और फिर हम इसमें गोलाई देंगे कुछ इस तरह से। जैसे जैसे मैंने इसमें निशान लगाए हुए हैं मैं उसको भी कट कर लूँगी। तो ये वाले जो दोनों पल्ले हैं वो मेरे काउच के लिए रेडी हो गए हैं। तो हमारी कटिंग तो हो चुकी है। अब मुझे थोड़ा सा कपड़ा इसमें और ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो साइड से आपको मैंने दिखाया था जो कपड़ा रह गया था उसी को और यूज़ में लेंगे अपने। तो हमारे जो बड़े वाले कवर थे सिक्स जो बने थे मेरे, मैंने आपको पहले सबसे पहले कट करके दिखाए थे 3-3 वाले हिस्से के लिए। उसके लिए मैं यहाँ पर अब पट्टी जो है वो कट करूँगी। तो उसकी जो चौड़ाई है वो साइड में हमें जो फोल्ड करने के लिए चाहिए है उसके लिए मैं ये वाली जो पट्टी है वो कट कर रही हूँ। बचा हुआ जो कपड़ा है ये करीबन हमारी एक पट्टी 4-4 इंच की कट हो जाएगी। इस तरह से हम इसको कट करेंगे। तो लेंथ तो इसकी बराबर ही रहेगी और जो इसकी चौड़ाई है वो इस तरह से हम फोल्ड करके जब हम कट कर लेंगे तो 4 इंच रह जाएगी। तो ये वाली जो 4 पट्टियाँ हैं हमारी बड़े वाले जो दोनों पल्ले हमने बनाए हुए हैं उसके दोनों साइड में लगेंगी। इस तरह से हमने ये जो 4 पट्टियाँ हैं वो कट कर ली हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे हम इसे जॉइन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक वाइट लेस का इस्तेमाल भी करने वाली हूँ। जो जो भी मेरे जॉइंस होंगे उसमें मैं इस लेस का इस्तेमाल करूँगी। आप ये वाली लेस भी लगा भी सकते हो और नहीं भी, आप जैसे चाहो, ऑप्शनल है ये लेस। बेसिकली सोफ़े को कवर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए मैंने इस लेस का यूज़ करा था। अब मेरा जो पल्ला था 3 सीट वाला उसको मैं सबसे पहले तो रेडी करूँगी। उसके लिए मैं अपना एक साइड इसमें से हटा देती हूँ पहले तो, और एक जो पल्ला है उसको इस तरह से मैं आपको बताती हूँ कैसे हम हमारी ये जो पट्टी हमने कट करी थी 4 इंच की चौड़ाई वाली इसमें हम जॉइन करेंगे। दोनों तरफ ही हमें ये वाली जो 4 इंच की पट्टी है वो जॉइन करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम हमारा ये जो पैनल है 3 सीट वाला उसको हम रखेंगे और उसके ऊपर हम एक जो लेस है हमने वाइट वाली वो ली थी वो रखेंगे इसके ऊपर। और ये वाली लेस को रखने के बाद में हम हमारा जो पट्टी थी पतली वाली उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। तो हमारी ये जो लेस है इससे साथ में सिलाई के साथ में दबती चली जाएगी और वो भी इसके साथ स्टिच हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे और ये वाली जो सिलाई है उसको दोस्तों लगाने के बाद में हम हमारे इस कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से ऊपर की साइड में एक सिलाई और लगा देंगे। तो हमने ये वाली जो सिलाई है वो लगा दी है। अब हम नीचे की तरफ इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो ये वाली जो आपको डिज़ाइन है कुछ शेप इस तरह से दिखाई देगी। हमने एक साइड में हमारा ये जो जॉइन था वो लगा लिया है। इसी तरह से हमने दोनों साइड में हमारे ये जो जॉइन थे वो सील लिए हैं। आपको कुछ इस तरह से ये वाला जो कपड़ा है वो दिखाई देगा। फ्रंट लेस का मैंने यूज़ इसलिए किया है ताकि और अच्छा लगे दिखने में, इसीलिए। अब हम इसमें एक और लेस का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से जो इसकी किनारी है उसको मोड़ा हुआ है और उसके ऊपर साथ साथ मैं यहाँ पर लेस रखती हुई जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा, हमें और ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही सिलाई में हमारी ये वाली जो किनारी है वो भी मुड़ जाएगी और हमारी लेस भी इसमें अटैच हो जाएगी। अब तक जब हम यहाँ पर गोलाई किनारे पर आते हैं गोलाई पर, तो हम उसको इस तरह से ध्यान से अब देखिएगा मैं किस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से मोड़ने के बाद में और हमें यहाँ पर जो सिलाई है वो लगानी है। थोड़ा सा इसमें तिरछापन आ जाएगा, गोलाई दे देंगे जो हमने इसमें कटिंग के टाइम पर दी हुई थी उसी की शेप में हम हमारी जो लेस है वो लगा लेंगे। यहाँ पर दोबारा से एक वही गोलाई आ गई है। तो मैंने आपको बताया हुआ है गोलाई को हम इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर कट लगाया था उसी तरह से हमें अंदर की तरफ मोड़ देना है
इस तरह से आप देख सकते हो। और फिर जैसे हमने गोलाई दी हुई है उसी के ऊपर ये वाली जो लेस है उसको थोड़ा सा तिरछा रख कर और हम यहाँ पर भी इसको सिलाई लगाएंगे। तो इससे हमारे ये जो कंगूड़े हमने बनाए हुए थे, आप कह सकते हो सीड्स की जो हमने शेप दी हुई थी, उस तरह से जो हमारी लेस है वो लगती चली जाएगी। और जो लास्ट वाली सीट हमारी रह जाएगी उस पर भी हम इसी तरह से गोलाई वाले हिस्से तक लेस लगाते हुए जाएंगे और फिर इस लेस को हम एंड तक लेके जाएंगे। तो मैंने इसमें ये वाली जो लेस है वो नीचे की तरफ ही लगाई हुई है। मैंने इसके सिरों पर कोई भी लेस का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो ये वाली जो हमारी सिलाई है वो लग गई है। अब हमें इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है सिरे वाला उसको सिलना है। तो फ्रेंड्स, इसको हम डबल फोल्ड करके भी स्टिच लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये जो कपड़ा था मोटा है इसीलिए डबल स्टिच नहीं लगाई हुई है। मैं इसको सिंगल फोल्ड देकर ही यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ ताकि ये ज़्यादा मोटा ना हो जाए। और मैं इसको इस तरह से सिलाई लगाते हुए जा रही हूँ। ये हमारी जो सिलाई होगी वो नॉर्मल बखिए से ही हमें लगानी है। ये वाला जो सिरे वाली सिलाई है वो लगने के बाद में जो हमारा ये कवर है सोफ़े का वो फाइनली इस तरह से आपको रेडी होने के बाद दिखाई देगा। फ्रेंड्स, आप किसी नॉर्मल कपड़े का या फिर किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले फैब्रिक का भी यूज़ करके जो आपका सोफ़े का कवर है उसको बना सकते हो। इससे क्या होगा, आपके 2-3 कवर जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो आप उसको चेंज कर करके अपने जो सोफ़े हैं उस पर डाल सकते हो। और साथ ही आपका जो रूम है वो भी कुछ और नया नया लुक देखने को मिलता रहेगा अगर आप अपने 2-3 तरीके के सोफ़े के कवर हैं वो रेडी करके रख लेते हो। तो मैंने ये जो सोफ़े के कवर रेडी किए थे हम उसे कभी किसी ओकेशन पे किसी फेस्टिवल पर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इनका कपड़ा और कलर जो था वो बहुत ही ज़्यादा लाइट था इसीलिए ही। बट या जो लाइट कलर होते हैं वही देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने ये वाला जो कलर था उसका सिलेक्शन किया हुआ था। सो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो तो मेरी जो वीडियो है इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर तो बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।